लेकिन ब्लड सिर्फ बायोलॉजी नहीं होता। ब्लड एक सिंबल भी होता है, करेज का, बिलोंगिंग का और लेगेसी का। जब कोई अपनी मातृभूमि के लिए लड़ता है, जब कोई क्लैन के सम्मान के लिए खड़ा होता है, जब कोई कहता है मैं वॉरियर की औलाद हूँ, तो उसमें सिर्फ जीन्स नहीं बल्कि वो पुरानी फायर होती है जो कभी साइथियन स्टेप्स से चली थी और आज भारत की मिट्टी में रच बस गई है। इतिहास ने शकाओं को बारबेरियंस कहा, कुछ ने इन्वेडर्स कहा, कुछ ने उन्हें भुला दिया, लेकिन आइडेंटिटी मिटती नहीं, वो बदलती है, ढलती है और कई बार वो हम खुद बन जाते हैं बिना जाने। तो अगली बार जब आप किसी लोकगीत में तलवार की गूंज सुने या किसी बुजुर्ग को अपनी बिरादरी की शान बताते सुने, तो सोचिए शायद कहीं गहराई में वो शाका खून अब भी बह रहा है, नसों में नहीं परंपराओं में, जवाबों में नहीं सवालों में। तो ये थी कहानी एक ऐसे साम्राज्य की जो तलवारों के साथ आया था लेकिन दिलों में समा गया और वक्त के साथ इतना इंडियन हो गया कि आज हम उसे विदेशी मान ही नहीं सकते। तो ये थी कहानी एक ऐसे साम्राज्य की जो तलवारों के साथ आया था लेकिन दिलों में समा गया और वक्त के साथ इतना इंडियन हो गया कि आज हम उसे विदेशी मान ही नहीं सकते। शकास की कहानी बस यही नहीं बताती कि इतिहास में क्या हुआ, बल्कि ये भी सिखाती है कि कोई भी आउटसाइडर वक्त, संस्कृति और रिश्तों के सहारे हम का हिस्सा बन सकता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस नॉलेज को फैलाइए, लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप ऐसी हिडन हिस्ट्री पसंद करते हैं। शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जानें कि हम सबकी वेन्स में इतिहास कैसे बहता है। और अगर आप हमारे साथ ऐसे ही और फॉरगॉटन लेगेसीज को अनकवर करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए।